हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फॉरेस्ट यानी वन या जंगल, इनके बारे में। चलिए देखते हैं। बात करेंगे आज हम लोग वन, फॉरेस्ट, जंगल, इन तीनों के बारे में। नहीं, ये एक ही चीज है। भूभाग जो हम लोगों का स्थल भाग है, भूभाग है, उसका वह क्षेत्र जहाँ सामान्य से कहीं ज्यादा मात्रा में अगर पेड़ पेड़ वगैरह पाए जाते हैं तो उसको हम लोग वन या जंगल कहते हैं। जैसे हमारा जो अपना एरिया, रेजिडेंशियल एरिया या फिर एग्रीकल्चर एरिया है, जो भी है, वहां पे एक नॉर्मल, एक सामान्य रूप से कम पाए जाते हैं पेड़ पौधे। वहीं अगर वन की बात करें तो जो वहाँ का जो घनत्व है पेड़ पौधों का, वो किसी एरिया में घनत्व उसका कहीं ज्यादा है इन सब क्षेत्रों के, तो वो चीज आपको जंगल में काउंट होता है, वन में काउंट होता है। दोस्तों, पूरा जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका 9% क्षेत्रफल आपको जो वन है वो कवर करता है, जो पूरा क्षेत्रफल है, जैसे जल और भूभाग दोनों को मिला करके। वहीं अगर सिर्फ आप भूभाग की बात करें, जो स्थल मंडल है, सिर्फ अगर उसकी बात करें तो वो आपको 30% के आसपास आपको पड़ेगा कि जो 30% आपका भूभाग का जो एरिया है वो जंगल से, वन से कवर किया हुआ है, वो उसमें घेरे में है। फिर वहीं अगर बात करते हैं कि अगर बात करें कि बहुत पहले जमाने की, बहुत पहले वक्त की, तो जो वन था वो 50% भाग को घेरे हुए था। पृथ्वी का जो 50% भूभाग है उसको कवर किए हुए था जंगल। लेकिन धीरे धीरे मानव मनुष्य लोगों का विकास हुआ और धीरे धीरे जंगल काटे गए और धीरे धीरे उनको उपयोग में लाए गए। उपयोग में लाना मतलब वहां पे हमारे जरूरत की चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में वहां पे आपूर्ति होना ही हम जंगल को इसलिए काटते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली जंगल या पेड़ वेड़ है तो उससे पेपर वगैरह ये सब चीज बनते हैं, या फिर कुछ सामग्री, फर्नीचर, ये सब चीज बनते हैं। वहीं आप देखें कि जंगल जो है वो पृथ्वी पर जो भी वनस्पतियां, जितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनका 80% वनस्पति जो है वो आपको जंगल से ही मिलता है। चलिए देखते हैं जो इसके प्रकार हैं, जो अलग अलग किस्म के आपको जंगल पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, उनके बारे में जानते हैं। बात करते हैं विषुवत-रेखीय वन जो होते हैं उनके बारे में। विषुवत-रेखीय वन जो आपको इक्वेटर है, ग्लोब का आपको इक्वेटर है, उसके ऊपर और नीचे 10 डिग्री जाने पर उनका जो क्षेत्रफल है वही आपको उष्ण विषुवत रेखीय वन कहलाते हैं। विषुवत रेखीय वन में जो औसतन तापमान होता है वो करीब 27 डिग्री सेल्सियस का होता है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पर औसतन बारिश हो जाती है यहाँ पे। फिर वहीं अगर बात करें कि इसके क्षेत्रफल में जो आपको पड़ेगा इम्पोर्टेंट, जैसे फॉरेस्ट है, उसमें एक आपने नाम सुना होगा अमेजन के जंगल। अमेजन के जंगल जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, ये आपको जो जंगल है, ये अमेजन रिवर है, उसके बेसिन में आपको ये जंगल पड़ेगा। यहाँ पे जो भी लकड़ियां पाई जाती हैं, यहाँ पे नहीं, बाकी और भी जो भी जंगल हैं उनमें जो पाई जाएंगी लकड़ियां जो इस क्षेत्र के अंदर आती हैं वो थोड़ी कठोर होती हैं। किसी और पेड़ के कंपैरिजन में ये थोड़ी कठोर होती हैं। यहाँ के जो पेड़ हैं वो चौड़े पत्ते वाले पेड़ होते हैं, इन सब जगहों में पाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से आपको पेड़ पाए जाते हैं, तो इसमें रोज वुड आते हैं, आयरन वुड आते हैं, देन रबर वगैरह, इन सब के पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में, जो कि है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को, इसका रेंज जो है, जैसा कि हमने बताया कि इक्वेटर से 10 डिग्री और 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे अगर जाते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा आपको विषुवत रेखीय वन। लेकिन वहीं अगर 10 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री तक जाते हैं, नॉर्थ में और साउथ में, दोनों तरफ अगर 10 डिग्री से 30 डिग्री तक जाते हैं तो उस क्षेत्र में जो भी आपको जंगल पड़ेंगे वो आपको पड़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के जो वन होते हैं वो गर्मी में अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पे मानसून ज्यादा देर तक रहता है, तो यहाँ पे इसको मानसूनी वन भी कहते हैं।
वहीं अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे या फिर मतलब जंगल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो उसमें जो खास करके जैसे सागौन हो गए, फिर उसके बाद बांस हो गया, फिर सखुआ हो गया, तो इन सब प्रकार के यहाँ पे आपको पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ का जो औसतन तापमान है वो आपको 30 डिग्री सेल्सियस तक पड़ेगा। ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर हम लोगों का भी देश आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी है नॉर्मल आपको सुनने को मिलता होगा, सागवान, सखुआ, ये सब आपके शीशम वगैरह, ये सब पेड़ हम लोगों के यहाँ भी मिलते हैं। तो यही आपके रेंज में है। आपको ऐसे ही याद करना है कि हमारा भी रेंज आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पड़ता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। बात करते हैं समशीतोष्ण कोणधारी वन की। समशीतोष्ण कोणधारी वन, ऐसा समझिए कि जैसा मैंने रेंज बताया, आपको इसमें जाना है 50 डिग्री टू 70 डिग्री जो आपका रेंज है, उसमें आपको उस क्षेत्र में जो भी आपको वन पड़ेंगे ये वही है। यहाँ का जो औसतन तापमान है वो करीबन न्यूनतम आपको -40 डिग्री सेल्सियस, और वहीं अगर अधिकतम की बात करें तो हम वहाँ का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस जाता है। लेकिन वहीं एवरेज की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस आपको एवरेज वहाँ पे तापमान मिलेगा। इस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे मिलते हैं वो आपको कोनिकल शेप में मिलेंगे। कोनिकल शेप होते हैं, पर यहाँ के पत्ते जो होते हैं वो ना चौड़े होते हैं ना छोटे होते, कोई नहीं होते। यहाँ के पत्ते आपको एक समझ लीजिए कि मटर का जो पेड़ होता है, मटर भी नहीं समझिए, यहाँ के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े नुकीले नुकीले टाइप के होते हैं। जैसा आपके आसपास अगर किसी गार्डन वगैरह में आपको कोई पेड़ दिखता होगा जो शोकेस के लिए लगाते हैं, वैसा टाइप का कीड़े मकोड़े जैसा जो उसके पत्ते दिखते हैं, उस प्रकार के यहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं। यह क्षेत्र उत्तरी अक्षांशों के मध्यस्थ पाया जाता है। साइबेरिया क्षेत्र में इस वन को टैगा वनस्पति के नाम से जाना जाता है। टैगा एक वनस्पति का नाम है। उस तरीके से आपको इसमें ये वनस्पति आपको यहाँ पर पाई जाती हैं। बात करते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो होते हैं वन के, उनकी बात करते हैं। ये क्षेत्र आपको कैलिफोर्निया, चिली और दक्षिण अफ्रीका के इलाका, जैसा कि आपको मैप दिख रहा होगा, उसमें आपको जो क्षेत्र है मैं सर्कल कर रखा हूँ, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र है आपको भूमध्य सागरीय वन में आता है। भूमध्य सागरीय वन नॉर्मली अगर कहें कि जो तटीय इलाके में जो आपको वन मिलते हैं उनको ही हम लोग भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। और यहाँ पे जो सघनता यानी घनत्व जो होती है पेड़ पौधों की वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, और यहाँ पे झाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में आती हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र में आपको जो जैतून, कॉर्क, आकी, अंजीर, ओक, अंगूर, ऐसे ऐसे प्रकार के यहाँ पे आपको जो पेड़ पौधे हैं या फिर वृक्ष हैं वो सब मिलते हैं आपको यहाँ पे। बात करते हैं टुंड्रा वन क्षेत्र का। ये आपको जो आर्कटिक क्षेत्र है यानी टॉप नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है, उस क्षेत्र में आपको इसके पेड़ पौधे आपको मिलते हैं। लेकिन पेड़ पौधे होते नहीं है यहाँ पे तो बर्फ की चादर पूरी बिछी हुई रहती है। ठंडी में तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे बर्फ की चादरें ही चादर होती हैं। लेकिन वहीं अगर गर्मी आता है तो गर्मी के वक्त यहाँ पर आपको मॉस और लाइकेन नामक जो प्रजाति पौधे या फिर छोटे मोटे घास के रूप में होते हैं वो आपको यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं पर्वतीय वन क्षेत्र की। पर्वतीय वन क्षेत्र जैसा कि आप एग्जाम्पल में अपने इंडिया का ले लीजिए, जो पर्वतीय इलाकों में जो पेड़ वगैरह पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ इसमें जो पेड़ वगैरह होते हैं वो बड़े ही और कोनिकल शेप में होते हैं आपको, और इसके पत्ते बड़े होते हैं। जैसा कि हमने पहले समशीतोष्ण वाले में बताया कि वहां पे भी कोनिकल होते हैं, पर वहां के पत्ते हमारे आम पेड़ पौधों के पत्ते जैसे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि कोनिकल शेप में पेड़ भी होता है और उसके पत्ते बड़े बड़े और चौड़े चौड़े होते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। दोस्तों ये जो 4-5 हमने अलग अलग प्रकार के बताए, ये प्रकार हैं फॉरेस्ट वन के। दोस्तों यहीं खत्म होता है आपका फॉरेस्ट। जो भी हमने नाम बताए उसको आपको ओवरऑल याद करना है। जंगल के बारे में जो भी हमें ज्यादा महत्वपूर्ण होगा वो इंडिया से रिलेटेड होगा। हम आगे जब इंडिया के बारे में पढ़ने जाएंगे तब उसमें आपको आगे जानकारी मिलेंगी। दोस्तों लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और आपको रहना है घर में और पढ़ते रहना है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका एक बर्डन कम होगा। दोस्तों हमने करंट अफेयर की क्लासेस भी हमारी चालू हो चुकी हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वो डेली 10 बजे आपको मिलेगा। और दोस्तों
आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।